हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना जो घटना चक्र स्टार्ट किए हुए हैं आरओ जो 27 जुलाई को होना प्रस्तावित है उसको नज़र में रखते हुए कल हमने उसमें पॉलिटी का एक टॉपिक कंप्लीट किया था। जो भी क्वेश्चंस प्रीवाईक्यूज में यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सामान्य परिचय। ठीक है, तो भारत देश का सामान्य परिचय आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सामान्य परिचय से। स्पेशली जो हमारे भारत देश की बॉर्डर है वो कौन सी कंट्रीज के साथ लगती है, या कौन से स्टेट की बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, या फिर जैसे आप यूपी का देखें नेपाल के साथ, कई ज़िले जो है यूपी के नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लगभग 7 ज़िले। तो इस तरह से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आरओ में किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक, मैंने मैप वगैरह भी लिया हुआ है। हालांकि आप देखेंगे कि जो हमारा घटना चक्र होता है उसमें मैप नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमने अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके इसलिए मैप वगैरह भी लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो ऑफकोर्स लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए जो कि 2001 में पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। ये क्वेश्चन पाकिस्तान वाला ना अभी 2022 या 23 में जो हमारा उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स का प्री हुआ था ना उसमें भी पूछा गया था, और कई जगह तो ये पूछा ही गया है। तो चलिए देख लें। हमारे पास जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है राजस्थान। तो इसमें आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है ना वो आपको मतलब पाकिस्तान से लगती हुई नहीं दिखेगी, तो ये वाला तो होगा नहीं। दूसरा कह रहे हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजराती। ये गुजराती नहीं, दरअसल गुजरात है, गुजराती तो लैंग्वेज हो जाएगी, तो इसका उत्तर दरअसल यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। और तीसरे में है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान, और चौथा है कि इसमें दरअसल ना हरियाणा की बॉर्डर नहीं लगेगी। और नेक्स्ट है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसमें भी हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर नहीं लगेगी। केवल एक एक ऑप्शन अगर हमें पता है तो हमें सबकी आवश्यकता नहीं थी। हमारा जो ये क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन मेथड से हो जाता। तो जो इसका उत्तर है वो तो हो जाएगा बी वाला, यानी कि जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है उसके साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात इन सब की बॉर्डर लगती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लीजिए मैप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो पहले पूरा मैप देख लीजिए। ये हमारे प्यारे भारत देश का मैप है। ठीक है, और अभी वर्तमान में भारत देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे 6 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी बॉर्डर जो है वो लगती है उनको। ठीक है, जिनके साथ मतलब कि हम लोग जो भूमि वाला मतलब बॉर्डर है वो साझा करते हैं। वैसे तो हम लोग जो हमारा श्रीलंका है उसके साथ भी सीमा साझा करते हैं, लेकिन उनके साथ ना जल वाली सीमा साझा करते हैं, यानी कि वाटर बाउंड्री उनके साथ लगती है। तो सबसे पहले आप देखें, ऊपर से चल के हम लोग देखेंगे, और सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा हमारा अफगानिस्तान वाला रीजन। ठीक है, तो ये जो अफगानिस्तान वाला रीजन है ना ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी बॉर्डर किसके साथ लगती है, तो एकदम छोटू सी ये बॉर्डर जो है यहाँ पे देखिए आपको लगती हुई दिख रही होगी, किसके साथ, लद्दाख के साथ। ये वाला जो रीजन है वो कौन सा है, तो वो है हमारा लद्दाख। तो ये देखिए, अगर आपको ढंग से ना दिख रहा हो तो ढंग से देख लीजिए। ये देखिए एकदम इतनी सी जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ साझा हो रही है। ठीक, और कितनी है तो ये भी याद रखिएगा कि 106 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो लद्दाख अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। पहले ये जम्मू कश्मीर था, अब तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा 2019 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहले जो लद्दाख है ना वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति चेंज हो गई है। तो अब वर्तमान की स्थिति में आप देखेंगे तो लद्दाख जो है वो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। और कितना, तो 106 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मिनिमम जो बाउंड्री शेयर की जाती है वो किसके साथ की जाती है, तो अफगानिस्तान के साथ ही की जाती है। क्यों, क्योंकि सबसे कम इन्हीं के साथ हो रही है ना, 106 किलोमीटर। चलिए दूसरा हम लोग देख लेंगे अपने पड़ोसी को, और वो कौन है, वो है भैया पाकिस्तान। तो ये वाला जो मैप आपको दिख रहा है ना, ये जो बॉर्डर आपकी दिख रही है ये किसकी बॉर्डर है, तो ऑफकोर्स ये पाकिस्तान की बॉर्डर है।
देख लेते हैं भारत देश के कौन कौन से राज्य के साथ इनकी सीमा साझा हो रही है। तो ऑफ कोर्स पहले सबसे ऊपर आप देखें कि लद्दाख जो हमारा यूटी है उसके साथ भी इनकी बॉर्डर लग रही है। जम्मू कश्मीर के साथ भी इनकी बॉर्डर लग रही है, भिड़े ही रहते हैं जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर के। तीसरा आप देखिए पंजाब, ये वाला जो रीजन है वो पंजाब का है और पंजाब के साथ भी इनकी बॉर्डर लग रही है। चौथा है हमारा कौन सा, तो राजस्थान। ये देखिए इतनी बड़ी सी बाउंड्री राजस्थान के साथ इनकी शेयर हो रही है। और इसके साथ साथ आप देखिए तो गुजरात के साथ भी इनकी बाउंड्री लग रही है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये देखिए गुजरात के साथ भी इनकी बाउंड्री लग रही है हमारे साथ। तो किसके किसके साथ लग रही है फिर से देखिए, एक तो लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान और पांचवा गुजरात। तो टोटल 5 हमारे यहाँ राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि टोटल कितनी बॉर्डर इनके साथ शेयर की जाती है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है तो, क्योंकि अफगानिस्तान वाला तो सबसे छोटा था वो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम देखेंगे अपना तीसरा जो मतलब कि पड़ोसी देश है वो कौन सा है। तो जो हमारा तीसरा पड़ोसी देश है उसको हम लेंगे चाइना को। तो ये वाली देखिए, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना, ये किसकी बाउंड्री है, तो ये भैया चाइना की बाउंड्री है। ठीक है, ये इतना बड़ा सा जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये चाइना का हिस्सा है। तो हम लोगों को तो ये देखना है ना कि हमारे भारत देश के कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ चाइना की बॉर्डर लगती है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लद्दाख से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए लद्दाख की बाउंड्री लगती है। आपको एक बात बहुत अच्छे से नोटिस करके रखना है कि जम्मू कश्मीर की जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती, क्योंकि आप मैप में देख लीजिए ये लद्दाख का रीजन है और ये वाला जो रीजन है ना वो हिमाचल प्रदेश का आ जाता है। और हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है देखिए वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं लगती। क्यों, क्योंकि इतना सा जो रीजन है वो पंजाब का आ जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैप को ढंग से देखने की ज़रूरत है, वरना हो सकता है ना कि हम लोग अंदर सट्टू करके चलें कि चलो जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख के बगल में ही तो है, तो इसका मतलब है चाइना के साथ इसकी भी सीमा लगती होगी। तो नहीं, उसके साथ नहीं लगती। देखिए सबसे पहला जो है सबसे ऊपर आप देखें तो किसके साथ, लद्दाख के साथ। दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो चाइना की जो बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश के साथ भी लग रही है। तीसरा है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 3 तो यहाँ पे हो गए उत्तराखंड। उसके बाद फिर हम देखेंगे तो ये वाला रीजन यहाँ से नेपाल का शुरू हो जाता है। तो नेपाल जाहिर सी बात है कि अपना देश तो है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद फिर आप देखिए सिक्किम के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है। ठीक है, तो चौथा जो राज्य है वो कौन है, सिक्किम, जिसके साथ इसकी बाउंड्री लग रही है। फिर इसके बाद भूटान आ गया, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ये जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो 5वां जो राज्य है जिसके साथ चाइना की बॉर्डर लग रही है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितने देशों के साथ कितने राज्यों के साथ चाइना की बॉर्डर लग रही है, तो 5 राज्यों के साथ चाइना की बॉर्डर लग रही है। कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। और क्रम से मैंने आपको ये मैप में भी दिखा दिया। मैप में इसी वजह से दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए चीज़ें। अगला हम देखेंगे, हमने पाकिस्तान के साथ देख लिया, अफगानिस्तान के देख लिया, चाइना के साथ देख लिया। अब हम देखेंगे जिसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है वो, और वो कौन है, तो वो है भैया अपना पड़ोसी और जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, तो चलिए बांग्लादेश की सीमा देख लीजिए। ये देखिए फुल मैप में आप देखिए बांग्लादेश आपको कहाँ मिल रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न का जो साउथ वाला रीजन है ना उधर साइड आपको मिल रहा है। ये देखिए बांग्लादेश। ठीक, तो हम लोग देखेंगे बांग्लादेश की जो सीमा है वो किसके किसके साथ लगती है। तो पहले तो यही देख लीजिए कि ये बांग्लादेश है। ठीक है, एकदम घूचू पोचू सा करके है। ये जो रीजन आपको इतना कटा छटा सा दिख रहा है ना, ये किसका रीजन है, तो ये बांग्लादेश का रीजन है। अब आप देखिए कि इसकी जो बाउंड्री है वो किसके किसके साथ लग रही है। थोड़ा इंक चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे पहले तो आप देखिए कि ये ना वेस्ट बंगाल के साथ लग रही है। ये वाला जो रीजन है वो कौन सा है, तो ये वेस्ट बंगाल का रीजन है। और वेस्ट बंगाल का रीजन ये देखिए कितना मतलब लंबा सा दिख रहा है ना आपको, तो ये जो रीजन है वो वेस्ट बंगाल का रीजन है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो पहला तो हो गया मतलब कि हमारा वेस्ट बंगाल। दूसरा आपको मिल जाएगा कौन सा, तो दूसरा मिल जाएगा हमारा मेघालय। और मेघालय जस्ट ऊपर आपको यहाँ दिखाई ही पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मेघालय हो गया। तो पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया मेघालय, तीसरा आप देखिए कि ये छोटी सी बाउंड्री ना असम के साथ भी मतलब शेयर कर रहा है। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये असम का रीजन है और इसके साथ भी वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लग रही है। ठीक है, चौथा हमारा
क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। और त्रिपुरा आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो रीजन है वो हो जाएगा त्रिपुरा। इसके साथ भी इसकी बाउंड्री लग रही है। और साथ में मिजोरम, ये देखिए ये जो रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है ये है मिजोरम। तो टोटल आप देखें कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों के साथ स्पर्श हो रही है, तो इसकी भी बॉर्डर 5 राज्यों के साथ लग रही है। किसके किसके साथ, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखिए मेघालय के साथ भी लग रही है, वेस्ट बंगाल के साथ, त्रिपुरा भी, मिजोरम और असम के साथ। ठीक, कभी कभी ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से, तो वो हो जाएगा हमारा भैया त्रिपुरा। ठीक है, तो आगे देख लेंगे 5वां जो हमारा मतलब कि पड़ोसी देश है वो कौन सा है। तो जो 5वां पड़ोसी देश है वो आपको म्यांमार मिल जाएगा। ये देखिए ये म्यांमार है, ये देखिए ये जो आपको मैप में दिखाई पड़ रहा है ना हिस्सा, ये म्यांमार का हिस्सा है। तो इसकी जो बाउंड्री है वो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उन्हीं के साथ शेयर होती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री लगेगी। दूसरा देखिए नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। तो किसके किसके साथ लग रही है, टोटल 4 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक मैंने पढ़ी हुई है, किसी टीचर के द्वारा बताई जाती है, अरुणा नमामि। ठीक है, तो ये देखो अरुणा मामी या अरुणा नमामि ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना कई बार यूपी PCS ने पूछा हुआ है। मिजोरम मतलब कि ये जो म्यांमार है इसके साथ कौन कौन से राज्य की बाउंड्री शेयर होती है, तो इन सबको आप जरूर याद रखें। अब हमारा एकमात्र पड़ोसी देश और बचा हुआ है, उसको भी देख लेंगे, जिसके साथ हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर होती है। बाकी तो वाटर बाउंड्रीज और भी लोगों के साथ शेयर होती है। तो हम देख लेंगे भैया वो कौन है, तो वो है नेपाल। भूटान भी तो है, हालांकि ये देखिए भूटान भी तो हमारा पड़ोसी देश है। तो नेपाल और भूटान दोनों को देख लेंगे। ठीक है, पहले तो नेपाल को देखिए, नेपाल की जो बॉर्डर है वो किसके किसके साथ शेयर हो रही है। ठीक है, तो नेपाल की जो बॉर्डर है आप देखिए उत्तराखंड के साथ शेयर हो रही है। ठीक है, और ये हमारा प्यारू उत्तर प्रदेश के साथ शेयर हो रही है, बिहार के साथ भी इसकी सीमा जो है साझा हो रही है, और सिक्किम के साथ। तो किसके किसके साथ साझा हो रही है, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो आ रहा है ना मतलब कि ब्लू कलर का, ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। तो इस वजह से आपको समझ आना चाहिए कि नेपाल के साथ जो सीमा साझा हो रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक, अब बचे हमारे भैया भूटान, इनको भी देख लीजिए। तो ये देखिए भूटान जो है, ये वाला हिस्सा ना भूटान का हिस्सा है। इनकी बाउंड्री किसके किसके साथ लग रही है, तो ये ऊपर सिक्किम का हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, सिक्किम के साथ लग रही है, वेस्ट बंगाल के साथ लग रहा है, असम के साथ लग रहा है और अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है। तो टोटल 4 राज्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं मैप में, जिनके साथ भूटान की सीमा लग रही है। कौन कौन, सिक्किम, और ये हमारा वेस्ट बंगाल, ये है असम और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल आप देखें कि इतने लोगों की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, वो हमारे भारत देश के साथ साझा हो रही है। ठीक है, इसके लिए ना एक मतलब की छोटी सी ट्रिक्स है जिससे हम लोग ये याद रख सकते हैं ना कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ है, सबसे कम, यानी कि क्रोनोलॉजी हम लोग याद रख सकते हैं घटते हुए क्रम में। तो आप लोगों ने अगर ट्रिक्स पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो हम बता रहे हैं। बचपन में MBA किया, ठीक है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, तो इससे कैसे समझ आएगा, तो एक सेकेंड वेट कीजिए, अभी समझ आ जाएगा। बा से हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है लगभग 4096 कुछ किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा तो हमारी जो सीमा है वो मतलब कि बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरे पे आ जाता है हमारा चाइना, तीसरे पे आ जाएगा पाकिस्तान, चौथे पे आ जाएगा नेपाल, फिर M से आ जाएगा हमारा म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। तो कितने लोगों के साथ साझा हो रही है, इससे हमें ये भी पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 राज्यों के साथ हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। उसमें भी आप क्रम से याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है 4096 समथिंग करके, वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, उसके बाद आ जाता है बांग्लादेश और उसके बाद आ जाता है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है और केवल एक जो है हमारा जो स्टेट है उसके साथ, UT है, उसके साथ लगती भी है, लद्दाख के साथ, और 106 किलोमीटर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इतना डिटेल में जानना जरूरी था क्योंकि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने आपको मैप में सारी पॉइंट्स जो है वो बताए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला, कि जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो किसके किसके साथ लग रही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इसमें नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो हमने अभी इसको मैप में देखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग मैप में दोबारा नहीं देखेंगे, इसका उत्तर बता के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है मेघालय, तो मेघालय की तो लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, क्या मिजोरम की लगती है, तो हाँ मिजोरम की भी लग रही थी, लेकिन देखें कि मणिपुर की जो सीमा है ना वो बांग्लादेश के साथ साझा नहीं हो रही थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दूसरा कह रहे हैं कि ये चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शंस देखिए, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दोनों एक दो, और तीस लास्ट है कि ना तो एक और ना ही दो। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश जो आरओ 2021 का मेंस हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन को देख के लग सकता है कि ये उत्तराखंड से रिलेटेड कंटेंट है, तो मे भी उत्तराखंड में ही पूछा गया हो, वहीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो विकल्प है सही है कि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि ये जो कि ऊंचाई दी हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा दी हुई है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, 7120 मीटर ऊंची है। ठीक है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो जो त्रिशूल है ना, ये क्या है, तो ये चोटी है हिमालय की। तो ये 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो त्रिशूल 1 है, जिसकी ऊंचाई आप देखें 7120 मीटर है, और उसमें क्या कह रहे हैं कि 7500 मीटर ऊंची है। और ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, और ये जो समूह है वो भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। यही कारण है कि इसे त्रिशूल चोटी भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि डूरंड लाइन किनके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो बॉर्डर लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शंस देखें, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल और तिब्बत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ये तीनों ना होकर के अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो इंटरनेशनल जो की लाइन बनी हुई है, या सीमा निर्धारित की गई है, वो एक व्यक्ति थे रेड क्लिफ, इनके नाम पे की गई है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर लाइन है उसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। दूसरा आप देखें कि जो डूरंड रेखा है ना, ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना कि 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान के साथ। तो वो जो रेखा है ना वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डूरंड रेखा। तीसरा आप देखें मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और चाइना के मध्य जो बॉर्डर बनाती है उसे हम मैकमोहन रेखा कह देते हैं। मैगीनॉट रेखा, ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, फ्रांस और जर्मनी के मध्य ये बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो बॉर्डर बनाती है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैगीनॉट, यानी कि मैगी मत खाओ। ठीक है, तो मैगीनॉट रेखा किसके मध्य है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहे हैं कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों भारत के लिए, हाँ ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2016 का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट तो सही हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वें नंबर का देश है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे तो भारत विश्व का दूसरा राज्य था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये जो कहानी है वो चेंज हो चुकी है। अब भारत देश ने चाइना को पीट पाट के पीछे छोड़ दिया है और विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया है।
तीसरा कह रहे हैं कि इसकी भूमि सीमा का जो विस्तार है लगभग 15,200 मतलब किलोमीटर है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। लास्ट ऑप्शन है कि सर्वप्रथम जो सूर्योदय है मिजोरम राज्य में होता है। तो क्या आपने कहीं पढ़ा है कि मिजोरम में जो है सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? नहीं ना, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल में होता है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो अभी के लिए आप इसको याद रखें कि विश्व का पहला सबसे बड़ा राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। पहले ये दूसरा हुआ करता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रॉन्ग है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। ये जो है ना, हो सकता है कल को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाए कि बताओ भैया सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राष्ट्र कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अगर नहीं पता होगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। हम देखेंगे इन 7 मतलब कि 7 के पहले जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जो आपको राज्य देखने को मिलेगा ना वो मिल जाएगा रसिया। ठीक है, हम आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगा के दिखा रहे हैं। दूसरा है हमारा कनाडा। ठीक है, ये कनाडा, दूसरा है कनाडा। तीसरा कौन सा है? तीसरा है यूएस। ठीक है, तीसरा है यूएसए। चौथे पे आ जाता है हमारा चाइना। ठीक है, चौथे पे चाइना आ जाएगा। 5वें पे आता है हमारा ब्राज़ील। छठे पे कौन सा आ जाएगा? छठे पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे आता है फिर हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया फिर हमारा 7वें पे आ जाता है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, रकुबाई करके। ठीक है, और रकुबाई कैसे याद रखना है? मतलब CBAI। ठीक है, तो रकुबाई ऐसे करके आप ये मतलब कि ट्रिक करके याद रख सकते हैं, RCUCBAI। हालांकि एग्जाम में ना ये ट्रिक्स वगैरह भुला जाती हैं, लेकिन अगर याद रहे तो अच्छी बात है। तो आप ऐसा करके इसको देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ये देखिए मैंने मैप में भी लगा दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर था वो हमने आपसे डिस्कस किया। अब हम चलेंगे, देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। और एक बार फिर से देख लीजिए कि जो भारत से मतलब कि अधिक क्षेत्रफल वाले जो मतलब देश हैं वो कौन कौन से हैं। वो है भैया, फिर से देखिए, रूस। ठीक है, तो पहले पे आ जाता है हमारा रूस, दूसरे पे आ जाएगा कनाडा, तीसरे पे आ जाएगा हमारा जो यूएस है वो, फिर आ जाएगा चाइना के बाद फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारा इंडिया। ठीक है, तो टोटल 7 जो लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले रसिया आ जाएगा, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएस आएगा, चौथे पे चाइना, 5वें पे आ जाएगा हमारा ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे अपना भारत देश आ जाएगा यानी कि इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये क्या कह रहे हैं आपसे? ये देखिए आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। हमने तो देख ही लिया है, बता तो दिया ही है कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2016 में पूछा गया है प्रीलिम्स में, री एग्जाम जो हुआ था, जैसे इस बार री एग्जाम हो रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा कि जो माही नदी है ना वो कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। और कर्क रेखा जो है ना वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि ये कर्क रेखा क्या है भैया, तो चलिए मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ठीक है, इसके मध्य में एक रेखा मतलब मान ली जाती है, गुजरती नहीं है कुल मिलाकर, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, और इसे नाम क्या दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ऊपर में आप देखेंगे 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे जो रेखा है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और दूसरी जो दक्षिण में आ जाएंगे यानी 0 डिग्री के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है ना, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। तो भैया भारत देश की जो माही नदी है ना, माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। ठीक है, और जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है और फिर ये राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए जाकर के जो खंबात की खाड़ी है गुजरात की, वहाँ पे फिर गिर जाती है समुद्र में। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो दरअसल आपसे यही पूछ रहे हैं कि भारत देश में जो कर्क रेखा है वो किन से होकर के गुजरती है या फिर नहीं गुजरती। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शंस क्या हैं? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम। ये भी देखिए री एग्जाम ROA 2016 में पूछा गया है।
तो त्रिपुरा से तो गुजर ही जाएगी, छत्तीसगढ़ से भी गुजर ही जाएगी, मणिपुर और मिज़ोरम, हाँ ये देखिए मिज़ोरम और मणिपुर, इसको जब आप ट्रिक से याद करेंगे ना तो उसमें भी आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि भैया मिज़ोरम है या मणिपुर है, क्योंकि इसमें ना खूब कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि मणिपुर से ये नहीं गुजरती है, मिज़ोरम से ये गुजर जाती है। ठीक है, इसके लिए ना एक ट्रिक याद कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, सॉरी गमछा लिखा रहा है, मित्र पर गमछा झार, झार। ठीक है, ऐसे करके आप जो है ये ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। टोटल 8 राज्यों से है, भारत देश के मध्य से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है और टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं, सबसे पहले तो आप देख लीजिए मिज़ोरम ही है। ठीक है, मिज़ोरम है। दूसरे पे आ जाएगा हमारा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। पास से आ जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, रा से आ जाएगा हमारा राजस्थान, गा से आ जाएगा हमारा गुजरात, गुजरात। माँ से क्या आ जाएगा, माँ से आएगा हमारा, क्या आएगा माँ से नाम ही नहीं याद आ रहा है ना अभी, ग म, एक सेकंड, हाँ याद आने दीजिए, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और ये छा से जो है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झा से जो है मेरे ख्याल से इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। तो आप देखिए कि जो कर्क रेखा है वो भारत देश के मध्य से मतलब होकर के गुजरती है टोटल 8 राज्यों से, और 8 राज्य कौन से हैं, मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अभी ये मैप में हम लोग देखेंगे तो क्रम से देख लेंगे, ऐसे तो जो है ट्रिक से हमने देखा तो ट्रिक से ना स्टेट्स इधर उधर हुए हैं तो एक बार समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ से जो मतलब कर्क रेखा है वो गुजर रही है, और आपको एक क्वेश्चन और भी यहीं पे पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो इसकी लंबाई है वो किस राज्य में देखने को मिलेगी, तो वो देखिए आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, इसको हम पश्चिम से पूर्व जो है ना वो क्रोनोलॉजी करके देख ले रहे हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पश्चिम में आप देखिए गुजरात। ठीक है, सबसे पहले ये गुजरात में आई, उसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरे पे आ जाता है छत्तीसगढ़, चौथे पे आ जाएगा हमारा झारखंड, फिर आ जाएगा हमारा त्रिपुरा, उसके पगला गए हैं फिर आ जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ही क्यों हो रहा है, कुछ तो छूट रहा है ना, राजस्थान तो छूट ही जा रहा है इसी वजह से तो देखिए फिर से देखिए देखिए सबसे पहले भैया गुजरात आ जाएगा, उसके बाद आएगा राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ठीक है, तो फिर से देखिए, नहीं तो मेरे जैसे भूल जाएंगे कि सबसे पहले ये गुजरात में आएगी, उसके बाद राजस्थान, तीसरे पे आएगा हमारा मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, पांचवें पे झारखंड, छठे पे वेस्ट बंगाल, सातवें पे त्रिपुरा, आठवें पे मिजोरम। तो ऐसे फटाफट क्रम से याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, और फिर उसके बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल। भुला जा रहा है, मतलब हम भी अभी फिर से देखते हैं, इस बार जो है बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ढंग से याद कर लेना है। मैप को अपने सामने रखिए, तब जो है ज़्यादा समझ आएगा। अपने माइंड में ही मैप को देखिए कि हाँ सबसे पहले ये कहाँ आएगी, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर आएगा हमारा मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, देन झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पूर्व से पश्चिम में क्रम में लगाओ तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले मिजोरम, देन त्रिपुरा, देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, देन छत्तीसगढ़, देन मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, देन गुजरात। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पश्चिम से पूर्व क्रम और पूर्व से पश्चिम क्रम, कैसे भी अगर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है इतना घिसा पिटा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि बताओ भैया कौन से स्टेट नहीं गुजरती है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। अब जो है ना क्रोनोलॉजी का चलन बहुत ज्यादा आ गया है, दिशाओं में सेट करने का क्रम ज्यादा हो गया है, मतलब कि हम लोग दिशाओं से क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं कि जैसे पश्चिम से पूर्व सेट करो या पूर्व से पश्चिम सेट करो। तो ये वाला जो टॉप पॉइंट है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो इतने ना क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे आरओ में सामान्य परिचय से, तो जो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं उसमें ना तथ्यात्मक नोट्स करके दिए होते हैं, तो कल हमने नहीं देखा था, जो हमने उसमें मतलब पॉलिटी वाला था सेक्शन उसमें नहीं देखा था, पर हमने ज्योग्राफी में लिया हुआ है। तो ये देखिए कुछ ही लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। कह रहे हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक दिया है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपसे बता रहे हैं कि भारत जो है वो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है या राष्ट्र है,
और 7 कौन से हैं ये भी बता दिया गया है, रूस, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद जो है हमारा भारत देश आ जाता है। फिर आप देखिए जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा पहले था, अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो आप देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे बड़ा देश हो गया है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए कि जो भारत देश है वो विश्व के 2% भूभाग को अधिकृत किए हुए, यानी कि अगर पूरे विश्व के भूभाग को 100% मान लिया जाए तो भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 2.4%। तीसरा पॉइंट है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और हमने ये भी देख लिया कि टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्य कौन है ये भी हमने डिस्कस किया। अगला देखेंगे हम लोग कि भारत की जो प्रामाणिक, जिसे हम IST या भारतीय मानक रेखा कहते हैं, और वो क्या है, वो है 82.5 डिग्री पूर्व, और ये मतलब कि कहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये भैया आप देखेंगे कि जो नैनी और मिर्जापुर है वहाँ से गुजरती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें कि जो हमारा मानक समय है वो GMT से, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन में है, उससे 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो अगर लंदन में जो है 12 मतलब कि 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ कितने बजे होंगे, शाम के जो है 5:30। आगे देखेंगे हम लोग अगला जो पॉइंट है वो क्या है, तो भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, तो सब अगर सपोज दैट मुझे मैप बनाना नहीं आता, मान लीजिए कि ये हमने अपने भारत देश का नहीं, बेकार काम नहीं करते, मैप में ही दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारे भारत देश का मैप है। ठीक है, ये आप सॉरी कहाँ जा रहा है सब, ये आप भारत देश का मैप मानिए। ठीक है, ये भारत देश का मैप है। तो आप अगर इन भारत देश को आप मतलब कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जो बिंदु है वो कौन से दिशा में पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत देश का ये दक्षिणी वाला हिस्सा है ना, वो 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। और वो 3 समुद्र कौन है, इधर आप देखें, इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इधर वाला जो है इसे हम कहते हैं अरेबियन सी यानी अरब सागर। और सबसे सदर्न में जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भैया हिंद ओशन यानी हिंद महासागर। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए जो ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, ये जो ईस्टर्न रीजन है ये वाला, यानी कि अगर कोई पूछे भारत देश का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, तो भारत देश का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो आप उन्हें बता दीजिएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसका एक बिंदु है जिसको हम क्या बोलते हैं, किबिथू करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किबिथू, किबिथू। तो अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथू है ना, वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे भारत देश का। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो गुजरात का एक मतलब कि जगह है जिसको हम कहते हैं गुहार मोती। क्या कहते हैं, तो गुहार मोती गुजरात की एक जगह है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे भारत देश का वेस्टर्न मोस्ट बिंदु है। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि नदर्न मोस्ट बिंदु कौन सा है, तो हमारे भारत देश का जो नदर्न मोस्ट बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंदिरा कोल या इंदिरा, हाँ इंदिरा कोल कहते हैं, इंदिरा पॉइंट नहीं कहते, दरअसल इंदिरा कोल कहते हैं। और ये अभी वर्तमान में कहाँ पे है, तो अभी जो स्थिति है वो अब लद्दाख की हो गई है। पहले तो ये जम्मू कश्मीर में ही था, अब अभी मतलब कि लद्दाख में क्यों हो गई है, क्योंकि अभी हमने बताया कि 31 अक्टूबर सन 2019 को जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था लद्दाख। ठीक है, अब हम लोग जो दक्षिणतम मोस्ट बिंदु है उसको देख लेंगे, यानी कि जो सबसे दक्षिण में है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। अगर वाटर बाउंड्री की बात की जाए, यानी कि जल में जो स्थित, वो मतलब कि आप देखेंगे कि हमारे 2 द्वीप हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल में है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप, और जो हमारा अरेबियन सी है उसमें हमारा एक द्वीप है जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, तो वैसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो अगर लैंड के फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि जो भूमि वाला हिस्सा है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है, तो वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी हो जाएगा। और अगर जल में पूछ लिया जाए तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अभी शायद डूब चुका है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। फिर से बता रहे हैं कि भारत देश का जो उत्तरी यानी कि उत्तरतम बिंदु है वो है हमारा इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, अगर मतलब पानी वगैरह में पूछ लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट, और ईस्टर्न मोस्ट बिंदु है किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और वेस्टर्न मोस्ट बिंदु यानी कि पश्चिम में जो सबसे बिंदु है वो हो जाएगा हमारा गुहार मोती, जो कि गुजरात वाले हिस्से में आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा।
चलिए देख लेंगे अगला पॉइंट कौन सा है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा, समुद्र के पार भारत का जो सर्वाधिक निकटतम देश है वो कौन सा है, तो श्रीलंका हो जाएगा। अगर आपने मैप देखा होगा तो भारत देश के एकदम मतलब नीचे लटका हुआ दिख जाता है ना श्रीलंका। तो समुद्र पार भारत का जो सर्वाधिक निकटतम देश है वो कौन सा है, श्रीलंका, जो कि पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारतीय भाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो मतलब लाइन टाइप का पूछ ले, जैसे हमने देखा पाकिस्तान के साथ हम जो लाइन है वो कौन सी है, रेड क्लिफ, वैसे अगर पूछे कि कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से मतलब कि श्रीलंका से हम लोग अलग होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा पाक की जल संधि या पाक जलडमरू मध्य। और पाक की स्पेलिंग ऐसे हो जाएगी, ठीक है, PALK, पाकिस्तान वाला पाक मत समझ लीजिएगा। और एक पॉइंट देख लीजिए कि जो पाक जलडमरू मध्य है वो बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल इधर है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पाक की जो खाड़ी है वो क्या करता है, तो बे ऑफ बंगाल को जो है किससे जोड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, इतने पॉइंट्स हमने आज की वीडियो में लिए थे। आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। आज ये पहला वीडियो था ज्योग्राफी का, तो हमने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो वीडियो में चीज़ें बताई गई हैं वो समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जो चीज़ें बताई गई हैं वो समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोग इस पर पूरा ये जो मतलब कि घटना चक्र है उसको भी देखेंगे और साथ में कुछ हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चंस के जो पूछे जाने हैं हिंदी में वो भी हम लोग अपने इसी चैनल पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ लगातार आप हमारे साथ बने रहें, आपको ज़रूर इस पे जुड़कर फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वैसे भी विद्या कभी धोखा नहीं देती है, मतलब नुकसान नहीं करेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 6 to 8 NCERT कंप्लीट करना चाहते हैं हिस्ट्री की, तो वो हमने MCQ के माध्यम से अपने इसी चैनल पे कंप्लीट की है, उसको ज़रूर देख सकते हैं। और साथ में हमने हिस्ट्री जो लूसेंट की है ना उसको भी कवर की है, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।